नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की जिन्होंने 90s के टाइम में न सिर्फ बॉलीवुड पर राज किया बल्कि अपने समकालीन संगीतकारों को कड़ी टक्कर दी और संगीत प्रेमियों से अपनी धुनों का लोहा भी मनवाया। दो भाइयों की ऐसी जोड़ी जिसने अपने सुपरहिट संगीत से तहलका मचा दिया और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गए। इनके नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थीं। ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90s की सफल संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद की, जिनके गाने आपने कयामत से कयामत तक, दिल, जान, अनाड़ी और अंजाम जैसी फिल्मों में सुने। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए। यहाँ पहले आपको बता दें कि आनंद मिलिंद 60 और 70 के दशक के मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी के बेटे हैं, जिन्हें दुनिया चित्रगुप्त के नाम से जानती है। एक संगीतकार पिता की संतानें होने की वजह से संगीत तो दोनों भाइयों को विरासत में ही मिला था और दोनों भाई खुद भी बहुत प्रतिभाशाली थे। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। तो इनके पहले गुरु तो इनके पिता ही थे। आनंद मिलिंद ने अपने पिता से संगीत की बारीकियां सीखीं। इनके पिता चित्रगुप्त जी नहीं चाहते थे कि यह दोनों संगीतकार बने, क्योंकि उन्होंने शायद इंडस्ट्री को करीब से देखा था और अच्छे से जानते भी थे, लेकिन अपने बेटों के संगीत के प्रति जुनून और लगाव को देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। आनंद मिलिंद ने अपने पिता से संगीत सीखने के बाद काफ़ी समय तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ सहायक के रूप में काम किया। इसके बाद फिर जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, तब जाकर आनंद मिलिंद की असली दिक्कतें शुरू हुईं। ये जहाँ भी काम मांगने जाते वहाँ इन्हें निराशा ही हाथ लगती, क्योंकि ये दोनों नए थे और नए लड़कों पर पैसा लगाने का रिस्क आखिर कौन ले। काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद जब इन्हें काम नहीं मिला तो ऐसे में इनकी मदद की इनके बचपन के मित्र पंकज पाराशर ने। पंकज पाराशर इनके पड़ोसी हुआ करते थे, तो ये लोग साथ ही बड़े हुए थे। तब पंकज पाराशर ने इनसे कहा था कि जब वह निर्देशक बनेंगे तो इनको काम देंगे। अब बचपन की खेलकूद में की हुई बात भला कौन याद रखता है, और फिल्म इंडस्ट्री में वादे निभाता भी कौन है। लेकिन पंकज पाराशर ने अपना वादा निभाया। जब वह अपनी फिल्म बना रहे थे तो वह गानों के लिए आनंद मिलिंद से मिले, और आनंद मिलिंद भी तब स्ट्रगल कर रहे थे और काम ढूंढ रहे थे, तो इनके पास तो पहले से ही काफ़ी धुनें तैयार थीं। इन्होंने अपनी धुनें सुनाई और उन्हीं में से कुछ धुनें पंकज पाराशर ने अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लीं। इस तरह आनंद मिलिंद को पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था अब आएगा मज़ा, जो कि 1984 में आई एक कॉमेडी फिल्म थी। फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस फिल्म से आनंद मिलिंद को थोड़ी बहुत पहचान जरूर मिल गई थी, क्योंकि पहली ही फिल्म में इनके लिए लता जी, किशोर दा और आशा ताई जैसे दिग्गजों ने अपनी आवाज़ें दी थीं। इसके बाद इन्होंने तन बदन, जलवा, माँ बेटी, शिव शक्ति और वो फिर आएगी जैसी बी ग्रेड फिल्में की, लेकिन इन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी और इनका संघर्ष लगातार जारी था। इस संघर्ष के दौर में भी उन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं। 1988 तक आते आते इन दोनों भाइयों को भी लगने लगा था कि ये शायद अपने पिता जितना नाम नहीं कमा पाएंगे और ना ही शायद संगीत की दुनिया में सफल हो पाएंगे। इधर ये दोनों भाई निराश हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ किस्मत इनकी सफलता की तैयारियां कर रही थी। 1988 में ही मंसूर खान अपने कजिन आमिर खान को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे, जिससे मंसूर खान भी डायरेक्शन में कदम रखने वाले थे। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। अपनी पहली फिल्म के संगीत के लिए मंसूर खान काफ़ी संगीतकारों से मिल चुके थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तो ऐसे में किसी ने उन्हें आनंद मिलिंद का नाम सजेस्ट किया। बस फिर मंसूर खान ने आनंद मिलिंद को मिलने के लिए बुलाया। अपनी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से धुनें तैयार करने को कहा। आनंद मिलिंद ने धुनें तैयार करके जब सुनाई तो मंसूर खान को धुनें काफ़ी पसंद आईं। इनकी तलाश पूरी हो चुकी थी।
जिस टाइप की मेलोडी इन्हें अपनी फिल्मों में चाहिए थी वो मिल चुकी थी। मंसूर खान ने उस वक्त बड़े बड़े नामी संगीतकारों को छोड़कर 2 स्ट्रगलिंग लड़कों पर भरोसा जताया और इन लड़कों ने भी उनका भरोसा टूटने नहीं दिया और ऐसा एल्बम तैयार किया जो आज भी सिनेमा इतिहास के बेहतरीन एल्बम्स की श्रेणी में आता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा युवाओं का एंथम बन चुका था और हर एक स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में इस गाने पर परफॉर्म करना चाहता था। या कहें कि आज भी ये गाना उदित नारायण की स्वीट वॉइस में उतना ही फ्रेश लगता है जितना पहले लगता था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम। आप इस एल्बम का कोई भी गाना सुन लीजिए, ऐ मेरे हम सफ़र गाने की मासूमियत, गजब का है दिन और अकेले हैं तो क्या गम है, हर एक गीत अपने आप में एक मास्टरपीस था। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो। कयामत से कयामत तक फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के संगीत ने भी बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और वह इस फिल्म की सफलता से रातों रात स्टार बन गए थे और इनकी सफलता के रास्ते खुल चुके थे। सभी प्रोड्यूसर्स अब इनके साथ काम करना चाहते थे और अब यह जोड़ी भी इंडस्ट्री पर राज करने के लिए तैयार थी। पूछो पता ना दिलदार, मैं आवारा एक गुलजार। आनंद मिलिंद नई हिट मशीन बन चुके थे, जहां एक तरफ यह जोड़ी डायरेक्टर इंद्र कुमार के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक म्यूजिकल हिट्स देकर सफलता के नए आयाम लिख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुलशन कुमार जी के साथ लाल दुपट्टा मलमल का और आई मिलन की रात जैसी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी दे रही थी। लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा सावन का महीना आया है, गदा से बरसा है। साल 1990 में आई फिल्म दिल ने आमिर खान और माधुरी दीक्षित को तो स्टार बनाया ही, लेकिन इस फिल्म के संगीत और गानों ने आनंद मिलिंद को भी और मजबूती से इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया था। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। मुझे नींद न आए, हमने घर छोड़ा है और ओ प्रिया प्रिया, इन गानों ने आशिकी फिल्म के गानों को टक्कर दी। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा। इसी साल दिल के अलावा इनकी स्वर्ग और बागी ये फिल्में भी आईं, जिनका संगीत काफ़ी पसंद किया गया। कैसा लगता है, अच्छा लगता है। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, देख के ई बम्बई। साल 1990 की फिल्मों बंद दरवाज़ा, महासंग्राम, जवानी जिंदाबाद और दीवाना मुझसा नहीं, इन फिल्मों के संगीत को आनंद मिलिंद ने कंपोज किया था, जिन्हें श्रोताओं द्वारा खूब पसंद किया गया। और दीवाना मुझसा नहीं का गाना तो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बिना आज भी कोई शादी पूरी नहीं होती। मतलब आज भी हर शादी में वो गाना जरूर सुनाई देता है। मैं शहर बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। आगे 1991 में आई फिल्में त्रिनेत्र, लव और सौगंध में भी इनका संगीत काफ़ी पसंद किया गया। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं। लवर्स तो इनके गाने सुनकर लैला मजनू को भूलने की भी बातें करने लगे। लैला को भूल जाएंगे मजनू। और बात करें 1992 की, तो बेटा फिल्म ने तो हंगामा मचा के रख दिया था। कोयल सी तेरी बोली, जिसने माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल बना दिया और गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना तू। 92 की सफलता सिर्फ बेटा तक ही सीमित नहीं थी। इसी साल बोल राधा बोल, जिगर और आज का गुंडा राज जैसी फिल्में भी आईं। मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने
खत महबूब के नाम। इसके बाद 1993 में अनाड़ी, धनवान, लुटेरे और चंद्रमुखी के गाने भी बैक टू बैक हिट रहे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। साल 1994 में राजा बाबू, सुहाग, लाडला और गोपी किशन जैसी फिल्मों के गानों ने भी धूम मचाई और संगीत प्रेमियों की लिस्ट में और हिट गाने ऐड करवाए। ये नखरा लड़की का, वाह वाह, ये नखरा लड़की का, शाबाश, ये नखरा लड़की का। उई अम्मा क्या करता है लड़का हो के लड़के से। गोविंदा पर फिल्माए गए आनंद मिलिंद के गानों को अलग लेवल की सफलता मिली। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। क्योंकि जैसा गोविंदा का डांस एनर्जेटिक होता था, वैसा ही आनंद मिलिंद का संगीत भी था एनर्जेटिक और आम जनता की जुबान पर आसानी से चढ़ने वाला। आनंद मिलिंद के गानों से आम जनता भी आसानी से कनेक्ट हो जाती थी। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। साल 1995 में आई कुली नंबर 1 के गाने खूब हिट हुए। कूली नंबर 1, मैं कूली नंबर 1। और 1996 में आई फिल्म रक्षक का गाना लड़की शहर की लड़की हो, स्टाइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, हाय तबीयत भड़के शहर की लड़की। या फिर जान, मिस्टर बेचारा और छोटे सरकार, इन फिल्मों के गाने हों, सभी जबरदस्त हिट रहे थे और आनंद मिलिंद बैक टू बैक हिट देते चले जा रहे थे। शादी के बाद मैं मर जाऊं तो हम नहीं, गवारा नहीं मरना। खोई खोई आँखों में सजने लगे हैं सपने तुम्हारे संग। साल 1997 में हीरो नंबर 1 के गाने तो चार्ट बस्टर रहे ही, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जाते। साथ ही साथ मृत्युदाता का एक गाना भी बेहद पॉपुलर हुआ था। 1998 में आई फिल्में दूल्हे राजा और आंटी नंबर 1 का संगीत लोग सालों तक नहीं भुला पाए। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे, बांधी कमरिया। इसके बाद साल 1999 में जानवर, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। होगी प्यार की जीत, राजा जी और गैर के गाने भी इनके संगीत ने हिट करवाए। मेरे दिल ने चुपके से तेरा दिल चुरा लिया। साल 2000 में चल मेरे भाई और क्रोध और 2001 में छुपा रुस्तम के गाने भी काफी पॉपुलर हुए। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। मेरा कंगना झांझर चूड़ी खन खन करती है, मेरे यार दीवानी। अब 2000 के बाद का दौर आते आते म्यूजिक के बदलने का समय आ गया था, तो जहां आनंद मिलिंद पहले किसी फिल्म के सारे गाने कंपोज करते थे, अब इन्हें भी कुछ कुछ गाने मिलने लगे। 2002 की फिल्में अखियों से गोली मारे और जानी दुश्मन इसके उदाहरण हैं, जिनमें इस जोड़ी द्वारा कंपोज किए हुए कुछ गाने ही फिल्मों। इसके बाद साल 2005 की फिल्म खुल्लम खुल्ला प्यार करें का गाना ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है भी खूब पॉपुलर हुआ था। दिल मेरा दिल यारो इस पे कुर्बान है, ये लड़की नहीं ये बनारस का पान है। समय धीरे धीरे बदलने लगा था और लोगों का म्यूजिक टेस्ट भी। इंडस्ट्री में हिमेश रेशमिया, AR रहमान और प्रीतम जैसे नए कंपोजर भी आ गए थे। तो पहले जिन आनंद मिलिंद की धुनें लोगों को अट्रैक्टिव और आसानी से जुबान पर चढ़ने वाली लगती थी, अब लोग उन्हीं धुनों को नकारने लगे थे। दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दो, आजा जिंदगी में। अपने प्राइम टाइम में आनंद मिलिंद की जोड़ी समीर के साथ खूब जमी, जिनके साथ उन्होंने लगभग 900 से ज़्यादा गाने बनाए
और समीर जी के अलावा मजरू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी जैसे दिग्गजों के साथ भी खूब काम किया। यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे। वहीं सिंगर्स में उदित नारायण और अलका याग्निक इनके पसंदीदा गायक थे। लेकिन इनके अलावा कुमार शानू, अभिजीत, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें भी इनके गानों में खूब सुनाई दी। आँखों में मोहब्बत है, माथे पे पसीना है, अब प्यार तुझे कर लो। वहीं फिर एक दौर ऐसा भी आया जब इन्होंने अपने करियर के पीक पर 1994 और 95 के आसपास अपनी चहेती सिंगर अलका याग्निक के साथ काम करना थोड़ा कम कर दिया। किसी ने आपसी मनमुटाव कहा, किसी ने रॉयल्टी को लेकर आपसी अनबन कहा, लेकिन तब इन्होंने अलका याग्निक का साथ छोड़कर अपने गानों में पूर्णिमा को जगह दी। सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं या छतरी ना खोल बरसात में, मोस्टली गानों में हमें पूर्णिमा की ही आवाज़ सुनाई दी। पहले किसी को भी इनके और अलका याग्निक के झगड़े की वजह समझ में नहीं आई, लेकिन सालों बाद अपने एक इंटरव्यू में मिलिंद जी ने बताया, या कहें कि सफाई देते हुए कहा कि झगड़े की कोई बात ही नहीं थी। बस उस टाइम पर अलका याग्निक की आवाज़ हर तरफ सुनाई दे रही थी, तो हमको यानी आनंद और मिलिंद दोनों को लगा कि थोड़ा चेंज भी ज़रूरी है, इसलिए हमने फ्रेश आवाज़ की तरफ रुख किया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन अलका जी की बात ही अलग है। पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, गाने भी हिट करवाए। खैर जो भी हो, आनंद मिलिंद खुद तो सफलता के चरम पर थे ही, लेकिन उन्होंने अपने गानों और अपनी धुनों से सिंगर्स और काफ़ी एक्टर्स को भी स्टार बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि जो सूरज चढ़ता है वह नीचे उतरता ज़रूर है। 90s का दौर ख़त्म होते होते और 2000 का टाइम आते आते इनको भी काम मिलना काफ़ी कम हो गया था। वजह थी लोगों के म्यूजिक टेस्ट का बदलना। पब्लिक का म्यूजिक टेस्ट बदल रहा था और हिमेश रेशमिया, AR रहमान, इस्माइल दरबार और साजिद वाजिद जैसे नए कंपोजर्स इंडस्ट्री में आ चुके थे और संगीत पर अपनी पकड़ बना रहे थे। ऐसे में लोगों को आनंद मिलिंद की धुनें पुरानी और आउटडेटेड लगने लगी थीं। उन्होंने अपने तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि इनके समकालीन अनु मलिक भी अपने संगीत में बदलाव कर चुके थे और उन दिनों भी अच्छा काम कर रहे थे। जहां म्यूजिक में सूफी, वेस्टर्न कल्चर और रॉक म्यूजिक अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, आनंद मिलिंद अब भी अपने संगीत में 90s का टच दे रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल तक जो प्रोड्यूसर्स इनके पास आते थे, अब वो भी दूसरे संगीतकारों के साथ काम करने लगे थे। धीरे धीरे इनका जादू खत्म होने लगा। जो एक दो फिल्मों में इन्होंने काम किया वो भी नहीं चली, जैसे 2001 में ये तेरा घर, ये मेरा घर, 2002 में जानी दुश्मन और अखियों से गोली मारे को काफ़ी पसंद किया गया, और 2005 में आई फिल्म नाम गुम जाएगा के गानों को लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया। आजकल ये दोनों भाई लाइमलाइट से दूर शांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन संगीत के क्षेत्र में आज भी एक्टिव हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जैसे बीते 2-3 सालों में इन्होंने हिमेश रेशमिया के एक एल्बम धीरे धीरे रफ्ता में संगीत दिया था और लगभग 9 गाने कंपोज किए थे, और इसके बाद अपनी पसंदीदा जोड़ी उदित नारायण और अलका याग्निक के साथ भी एक सिंगल सॉन्ग रिलीज किया, जिसमें उन्होंने 90s का जादू जगाने की कोशिश की। आनंद मिलिंद, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथ में समीर जी। गाना था बड़ी हलचल है, लेकिन वो जादू फिर से नहीं चल सका। बड़ी हलचल है। 90s का दौर खत्म होते होते इनके संगीत के स्वर्णिम युग का भी अंत हो गया। इस जोड़ी ने हमें इतने सुपरहिट और यादगार गाने दिए हैं कि लोग दशकों तक वो गाने सुनते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे। खोई खोई आँखों में
जाने तुम्हारे सनम। इनके सदाबहार गाने हमेशा 90s के लोगों की यादों का हिस्सा रहेंगे। आनंद मिलिंद के संगीत की विरासत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बरसों जुदा होके जीते मगर अपना तो। भाई लोगों, आपको वीडियो कैसा लगा या कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो में कुछ रह गया हो तो वह भी आप बता सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।